बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के रिजल्ट के ऊपर तो आपने बहुत सारे एनालिसिस अभी तक सुन चुके होंगे, लेकिन आज मैं बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के मैच के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा और तकाबली जायज़ा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट के ऊपर है वो बताऊंगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट और बांग्लादेश की क्रिकेट किस अप्रोच पे चल पड़ी हैं। आपने देखा होगा कि प्री सीरीज़ आपने अपने चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना था कि पाकिस्तान अगर एक भी मैच जीत जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। और दूसरी तरफ बांग्लादेश ने अपनी जो अप्रोच दिखाई है, दो क्रिकेटिंग स्किल्स दिखाई है और जिस नेज पे जाके उन्होंने क्रिकेट खेली और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देना और इतने बड़े मार्जिन से टॉप परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिली। और बांग्लादेश की सबसे बड़ी बात की जाए जो पाकिस्तान टेस्ट में एक अपना नाम मकाम रखता है और अब जिस नेज पे पहुंच चुका है, अब पाकिस्तान टॉप 8 में बड़ी मुश्किल से एग्जिस्ट कर रहा है और अभी तक दो जो जीत के साथ इस फहरिस्त में शामिल है। और बांग्लादेश अभी तक जो परफॉर्मेंसेस दे रहा है, पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त दी और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, एक मैच उसका बुरा ज़रूर रहा है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, एक इनिंग और 85 रन से जो इनको शिकस्त हुई थी। उसके बाद जो बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट को लेके चले हैं और जिस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ दोबारा उभरे हैं, पाकिस्तान को शिकस्त दी, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और अपकमिंग जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं उसके ऊपर काफ़ी हद तक जो मुबसरीन हैं वो बता रहे हैं कि अब बांग्लादेश की जो टेक्निक है, जो अप्रोच है, जो सोच है और जो वो क्रिकेट है अब वो नहीं रही जो एक ज़माना होता था कि बांग्लादेश को वन ऑफ द ईजीएस्ट अपोनेंट माना जाता था। अब जो पाकिस्तान की टीम है, अब जहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बाबर आजम की इंजरी भी की खबरें भी सामने आई हैं। और पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं ये एक ज़रूर बात ऐड करूँगा कि आप इस एज पे पहुँच चुके हैं कि आप अब मीडियम फास्ट बॉलर तक की स्पीड रखने वाले आपके पास बॉलर नहीं है। मोहम्मद अब्बास की बात की जाए, वो लाइन लेंथ से ज़रूर बॉल करते हैं लेकिन वो 125 के राउंड अबाउट। और शाहीन शाह अफरीदी जो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं और उन्होंने जिस तरीके से उनकी पेस गिरी है और जिस हिसाब से, क्योंकि काउंटी क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काउंटी क्रिकेट में आपने 4 ओवर का स्पेल करना है तो उसमें आपको 2-3 विकेट्स तो ऐसे ही मिल जाती हैं बैट्समैन की गलती की वजह से, लेकिन टेस्ट मैच में आपको विकेट्स लेनी पड़ती हैं अपने दम पे, अपनी बॉलिंग स्किल्स के ऊपर है। और आपने देखा है कि शाहीन शाह अफरीदी को किस तरीके से ड्रॉप भी किया गया और जो पाकिस्तान ने सेकंड टेस्ट मैच में टोटल अपनी उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के बाद उन्होंने अब्बास जैसे उस टॉप परफॉर्मर को बिठाया और उसके बाद वहाँ पे पेस बैटरी को लाया गया। हालांकि वो उसकी तरफ से परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली उबैद शाह की, लेकिन वो एक जो कह लें कि डिसीजन था, सबसे टफेस्ट डिसीजन है। बहुत ज़्यादा क्रिकेटिंग जो नॉलेज रखते हैं, जो क्रिकेट के ऊपर बोलते हैं, उनकी तरफ से काफ़ी तनकीद देखने को मिली कि ये इस तरह से हो कैसे सकता है कि फर्स्ट टेस्ट मैच में जो हाईएस्ट विकेट टेकर हो मोहम्मद अब्बास, उसको बिठा के आप उबैद शाह को लाएंगे। लेकिन एज़ पर सिचुएशन आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, अपनी अप्रोच बताई और जिसमें वो जो वाइब्स हैं आपकी विनिंग रेशो में आई। और इसी तरीके से बांग्लादेश ने भी एक टेस्ट मैच हारे ज़रूर थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी क्रिकेट को, अपनी चीज़ों को, सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के बाद जब वो हमने सामने पाकिस्तान किया है तो 2-0 से शिकस्त दी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। और ये जो सिलसिला है अब रुकने वाला नहीं है। अभी तकरीबन इनके 9-10 और भी मैचेस रहते हैं। 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ इनकी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, एक टेस्ट इनका अभी इंग्लैंड के साथ रहता है। टेस्ट चैम्पियनशिप में अभी तक ये टॉप 4 की टीम में एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप अगर इनके बाकी के मैचेस की तरफ देखते हैं तो ठीक है, इनके वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और टफेस्ट अपोनेंट के साथ मैचेस ज़रूर हैं, लेकिन बांग्लादेश जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस दे रहा है, डोमिनेटिंग क्रिकेटिंग खेल रहा है और अपनी उन चीज़ों को लेके चल रहा है जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी इन सालों से मेहनत कर रहे थे। और अब हसन महमूद की परफॉर्मेंस इसी तरीके से और भी टॉप क्लास जो परफॉर्मेंसेस है बांग्लादेश की तरफ से, बैटर्स की तरफ से, आपने हमेशा देखा होगा कि बांग्लादेश की जो टॉप ऑर्डर थी वो हमेशा कोलैप्स करती हुई नज़र आती थी, लेकिन अब जो बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्मेंसेस देते हुए नज़र आते हैं। तो
ओवरऑल अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की वो क्रिकेट अब दुनिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है कि जो परफॉर्मेंसेज वो दे रही है हर उस बड़ी टीम के लिए ख़तरे की घंटी बजा चुके हैं। और तमीम इकबाल ने भी यही कहा है कि अब दुनिया को एक मैसेज पहुंच गया होगा कि बांग्लादेश अब वो टीम नहीं रही जिसके बारे में एक परसेप्शन वर्ल्ड में रखी जाती थी। तो बांग्लादेश अब ओवरऑल अच्छा, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के इस टेस्ट मैच में बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स भी बने, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड टूटे भी, जिसमें स्टीव स्मिथ की बात की जाए तो उन्होंने जय रूट का सबसे ज़्यादा एज अ फील्डर कैच पकड़ने का रिकॉर्ड बराबर किया है, 218 कैचेस पकड़े हैं। और उसके अलावा अगर मिचेल स्टार्क की बात की जाए तो हाईएस्ट लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर की विकेट टेकर की लिस्ट में वो आ गए हैं और अब दुनिया के वो पहले और अकलौते फास्ट बॉलर बन गए हैं जो लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर हों और उसकी 400 से ज़्यादा विकेट्स हैं और सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले वो पहले बॉलर बन चुके हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में ही शिकस्त देने वाली बांग्लादेश अब एक वो वाहिद टीम बन गई है कि बांग्लादेश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी और इतने बड़े मार्जिन के साथ। और उसके अलावा अगर ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो बांग्लादेश ने अपने नाम किए, जिसमें 426 रन का इंडिविजुअल स्कोर इन इनिंग टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो भी बनाया और टॉप परफॉर्मेंसेस देखने में मिली। और हाईएस्ट विकेट्स की बात की जाए तो हसन महमूद ने 9 विकेट्स हासिल किए और अपनी क्रिकेट की और अपने कैरियर की बेस्ट फिगर हासिल की।